हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 12.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इस साल के सिलेबस में नहीं है, जो 2020-21 वाला सिलेबस है। तो 8th क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं ना। A horse tied, a horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. The increase, second part है the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. तो ये जो है ना, ये रोप की जो है 5 सेंटीमीटर लेंथ है। तो वो सिर्फ इतना इतना एरिया चल सकता है, इसके आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता। यहाँ फेंस लगा हुआ है, तो ये इसका रेडियस हो गया। ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है। और ऐसे है तो स्क्वायर में अगर क्वाड्रेंट निकल रहा है तो वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो थीटा भी हमें मिल गया। दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि 5 मीटर की जगह अगर ये 10 मीटर हो जाए तो मान लेते हैं इधर कुछ बनेगा, तो तब भी 90 डिग्री का एंगल होगा। बस जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ये है 5 मीटर, ठीक है। तो एरिया गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन है हमारे पास रेडियस ऑफ रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर, थीटा है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन आर इज 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90/360, कुछ दिया तो नहीं हुआ, हाँ। तो हमें जो पाई है उसे 3.14 यूज़ करना है, ठीक है। इंटू 3.14, रेडियस है 5 × 5, 0 से 0 कैंसिल। ये हो जाएगा 9 × 1 = 9, 4 × 36। अब 2 × 1.57, तो 1.57 इंटू 25/2 करते हैं इसे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है हमारा आंसर 19.62/2। नहीं, मैंने गलती से पढ़ लिया। ये आ रहा है 39.25/2। तो ये डिवाइड करने के बाद आएगा 19.62 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। अपॉन नहीं आएगा, सॉरी, मीटर है, ये मीटर स्क्वायर। अब जो हमारा रेडियस है वो अगर 5 मीटर और बढ़ जाता है, मतलब 10 मीटर हो जाता है, थीटा 90 रहेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन आर इज इक्वल टू 10 मीटर, रेडियस 10 मीटर ले लिया हमने, तो फॉर्मूला वही रहेगा 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा है 90/360 इंटू 3.14 इंटू आर है हमारा 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 4 × 2, 1.57। तो 1.57 इंटू 100 कितना होगा, 157/2। और 157/2 होता है 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। अब हम 9th करेंगे। सॉरी गाइस, एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से। जो इसका सेकंड पार्ट है ना, वो हमें इसका सिर्फ एरिया चाहिए, हमें पूरे का नहीं चाहिए। पूरे का चाहिए होता तो हमारा ये आता, लेकिन हमें पूरे का नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये जो
ये होगा ना, इसका चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, ये गलती हो गई थी मेरे से एक। तो ये एरिया ऑफ रिंग बना रहा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ रिंग हमें पता है, θ/360 इंटू पाई आर हम ले लेते हैं उसे, एक मिनट, हाँ बड़े वाले को आर ले लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो θ/360 इंटू पाई कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो थीटा था 90 अपॉन में 360 इंटू पाई है 3.14 और आर स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी। आर है हमारा 10, 10 माइनस 10 - 5 होता है 5 का होल स्क्वायर, सॉरी 5 इंटू 10 + 5 15। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल 1, और ये कितना 4, 3.14 इंटू कितना 4, ये 2 हो गया, ये 1.57 इंटू 15, ये 75 हो गया। अब हम, तो ये हो जाएगा हमारा 117, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब 0.75 अपॉन में 2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58.8 कुछ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर ये था। ठीक है, तो मेरे से गलती हो गई थी। तो अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे, रीड कर लेते हैं 9th को। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure 12.12. Find the total length of the silver wire required, the area of area of the each sector of the brooch. तो करते हैं इस क्वेश्चन को, फिगर बना लूँ मैं पहले। तो फिगर बना लिया मैंने, तो उसमें फिगर में बोला था कि जो ये जो सर्कल है 5 डायमीटर से बना है। तो तो ये है, तो ये है दिखने में इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल मान के चलते हैं, है इतनी परफेक्ट बनी नहीं। तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास है रेडियस, सॉरी डायमीटर गिवन है, हाँ डायमीटर गिवन है हमें 35 पॉइंट अपॉन 2, सॉरी तो रेडियस हो जाएगा 35 mm हमें डायमीटर गिवन है, रेडियस हमें गिवन है 35, रेडियस इस हिसाब से हो जाएगा। और दूसरी चीज़ अब हमसे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो अब वायर जो है ये भी वायर से बना है, ये 5 डायमीटर्स हैं वो भी वायर से बने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ सिल्वर वायर हो जाएगी 5 इंटू 2R, 5 इंटू 2R। ठीक है, या फिर इसके जगह हम 5 इंटू डी लिख सकते थे, पर हमने 2R लिख दिया। और प्लस ये पूरी वायर, ये वाली, तो ये जो होता है ये सरकमफ्रेंस होती है, तो 2πr। ठीक है, 5 इंटू 10R प्लस 2πr। ठीक है, 2R कॉमन ले लेते हैं, 5 प्लस
पाई। अब हमें ठीक है, तो 2 रेडियस है 35.2 अपॉन 2 सॉरी इंटू 5 प्लस 22/7, या फिर हम सीधा सीधा ही कर देते हैं, ऐसे मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। 10 × 35/2, ये इससे यहाँ पे आ गया, प्लस 2 पाई है 22/7 इंटू 35/2। ठीक है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 से। ठीक है, अब ये जा रहा है हमारा किससे, 5 पे, तो 35 × 5 प्लस 22 × 5 होता है 110। ये होगा 185 प्लस 110, तो हो जाएगा 592, 295 इसकी हमारी सेंटीमीटर लेंथ आ गई। 1 मिनट, सॉरी, ये 35 × 5 जो होता है वो 175 होता है। ठीक है, तो ये जो होगी ये आएगी 185 और ये होगा 285 ये होगी हमारी टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड। अब अगला पार्ट जो है हमारा, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर मतलब किसी एक सेक्टर का निकाल देंगे तो वही सबका होगा। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें पहले थीटा चाहिए होगा, तो थीटा अब जो टोटल एंगल है सर्कल का वो है 360, कितने 5 डायमीटर में डिवाइड है, तो अपॉन 10 कर देंगे, मतलब 10 पीसेस में वो हो रहा है डिवाइड, ये कट गया, तो थीटा हमारा 36 आ जाएगा। इसे करते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा होगा 36 अपॉन 360 इंटू पाई है 22/7, रेडियस है 35/2 इंटू 35/2, सॉरी, तो ये 1 से ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब ये जाएगा 5 से, और ये 1 2 11। ठीक है, तो 11 इंटू 35 अपॉन 4, सो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 385/4 सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी mm स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। इसे हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, पर यहाँ पे भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बाकी अगले क्वेश्चन नंबर 10 से 14 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि आपको कल मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।